बंगाल की राजनीति में महासंग्राम। हार के बाद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने सीधे चुनाव आयोग के सीने पर चुनौती दे दी है। क्या 2026 के नतीजों के पीछे कोई बड़ा खेल हुआ है? अभिषेक के इस बड़े आरोपों ने फिर से हड़कंप मचा दिया। अगर जनादेश है तो भाई आपने देखा ना, काउंटिंग सेंटर से तृणमूल के लोगों को भगाया गया मार के। वो सारे सीसीटीवी फुटेजेस रिलीज करे। भाई इलेक्शन कमीशन कुछ भी करते हैं तो आप लोगों को मीडिया में दे देते हैं रिएक्शन व्हाट्सएप ग्रुप में, तो सीसीटीवी फुटेजेस रिलीज कर दे कि काउंटिंग सेंटर में नहीं हुआ है, हम मान लेंगे जनादेश है। मेरा चैलेंज है कि सीसीटीवी फुटेज काउंटिंग सेंटर का मैं 100 ऐसे देता हूं आपको, एसी इलेक्शन कमीशन 10 रिलीज कर देता है। काउंटिंग सेंटर का पूरा दिन का सीसीटीवी फुटेज खास करके 12 बजे के बाद से 6 बजे तक का 6 घंटा रिलीज कर दे। मैं आपको कंप्लेंट का कॉपी देता हूं जहां पे 17C में जो ईवीएम रिकॉर्ड हुआ था और जो काउंटिंग टेबल में जो ईवीएम आया, दोनों अलग मशीन है। सीरियल नंबर मैच ही नहीं कर रहे। मैं देता हूं आपको, चिट्ठी भेजता हूं मीडिया ग्रुप में अभी। और ये आज मैं नहीं दे रहा हूं, कल हमारे काउंटिंग एजेंसी आरओ को दिया है, जहां पे मान लीजिए वोटिंग मशीन्स जो पूरा दिन आप ये कैमरा पर यूज कर रहे हो, बूम यूज कर रहे हो, भाई इसको आपको चार्ज तो करना पड़ता है। 12 घंटा मशीन यूज हुआ है जिसका चार्ज खत्म हुआ 50%, 55%, 59%, 60%, 90% मशीन्स वेर 92%, 93%, 95% चार्ज। ये कैसे संभव है? तो जनादेश है तो आप ये सार्वजनिक कर दीजिए, हम मान लेंगे जनादेश है। और जनादेश चाहे तृणमूल को 80 सीट मिले, 8 सीट मिले, 100 मिले, 150 मिले या 2 मिले, भाई हम वो सर झुका के लोग जो आदेश देंगे हम वो मानेंगे। और लोकतंत्र का यही खासियत है। लेकिन जिस तरीके से आपने माहौल बना के लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर करके जोर जबरदस्ती, कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी एनआईए से जिनको नोटिस दिया, और ऐसे भी लोग हैं जो काउंटिंग एजेंट्स थे कल, उनको भी नोटिस दिया ताकि वो काउंटिंग में नहीं जा पाए। खाली आप चुनाव आयोग को बोलो कि भाई मैं 100 नाम देता हूं, आप 12 से लेके 6 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज रिलीज कर दो। सीसीटीवी तो था ही, मैं गलत प्रूव हो जाऊंगा, आपके सामने आकर माफी मांग लूंगा। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं आरंभ न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंशु ठाकुर। अभिषेक बनर्जी ने सीधा चैलेंज किया है, अगर हिम्मत है तो काउंटिंग सेंटर के सीसीटीवी फुटेज पब्लिक करे। उनका आरोप है कि दोपहर 2 बजे तक सिर्फ 2 से 3 राउंड की गिनती हुई थी, जबकि 90% काम हो जाना चाहिए था। दावा है कि 2 बजे के बाद उनके काउंटिंग एजेंट्स को मार पीट कर बाहर निकाल दिया गया था। अभिषेक का गंभीर आरोप है कि रात के अंधेरे में टीएमसी वर्कर्स के घरों में घुसकर हमला किया गया है, दफ्तर तोड़े गए हैं। इसकी जांच के लिए उन्होंने 12 मेंबर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि कार्यकर्ता डरे नहीं, हम जरूर लड़ेंगे। सोशल मीडिया पर इस वक्त अभिषेक की अमित शाह को दी गई वो पुरानी चुनौती भी आग की तरह वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने अमित शाह को बंगाल में 4 मई को आने की चुनौती दे रहे हैं। हार के बावजूद अभिषेक का तेवर ढीला नहीं पड़ा, बल्कि वे और आक्रामक नजर आ रहे हैं। क्या अभिषेक बनर्जी के आरोपों में दम है या ये हार को पचाने की कोशिश है? बंगाल की राजनीति अब किस मोड़ पर जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।